ये वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो मेन दो सेक्शन है न्यूटन कॉट्स फार्मूला एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला, उसमें से न्यूटन कॉट्स फार्मूला का एक सब सेक्शन है सिम्पसन्स 1/3 रूल, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और यस, इसके बारे में पूरा रोड मैप और डेप्थ डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर रिफ़र कर लेना। मेनली उसमें ट्रेपेजोइडल रूल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और पूरा रोड मैप बता दिया है वहाँ। ठीक है। फार्मूला कैसे याद रखना है, सो एंड सो ऑन सब कुछ। ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, है ना। रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे से रॉकेट लॉन्च हो रहा है। Its acceleration is registered during the first 80 seconds and is given as follows। यानी कि ऑब्वियसली रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो कांस्टेंट स्पीड तो होगी नहीं उसकी, है ना। सेकंड बाय सेकंड उसकी स्पीड बदलती रहेगी, और अगर स्पीड यानी कि वेलोसिटी अगर बदल रही है तो उसको हम एक्सेलरेशन से मेजर करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट 80 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन जो मेजर हुआ वो यहाँ टेबल में दिया है। बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 80 सेकेंड्स। सो 80 सेकेंड्स के बाद ये रॉकेट की स्पीड यानी कि वेलोसिटी क्या होगी वो हमें मेजर करना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई इंटीग्रेशन करना होगा। वैसे तो यहाँ बोल दिया है सिम्पसन्स 1/3, तो शायद हिंट मिल भी जाए। ठीक है। बट हम अगर थोड़ा फिजिक्स बैकग्राउंड अगर यहाँ अप्लाई करें, है ना, जनरल नॉलेज फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो हमें इतना तो पता चलता है कि डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, डिस्टेंस को डी बोलते हैं या वाई भी बोलते हैं जिसको हम, है, तो डिस्टेंस को हम वाई बोलते हैं, और वाई का डेरिवेटिव करते हैं ना तब हमें वेलोसिटी मिलती है। यानी कि डी वाई बाई डी टी करते हैं ना तो हमें मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टी तो मिलता है एक्सेलरेशन। आई थिंक ये तो सबको पता होगा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ये तीनों के बीच की रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप हुई। ठीक है। अब उसका उल्टा जाना है तो हम उल्टा भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि यस, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, यानी कि दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिलेगी, है ना। सो यहाँ डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेंगे तो v होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली सारी टर्म में टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। सिमिलरली यहाँ दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें y मिलेगा, इस साइड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, y यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिलेगा, और तब हमें इंटीग्रेशन ऑफ v dt करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आप डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आप फाइंड कर सकते हो, और अगर एक्सेलरेशन है तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। दोनों में करना होगा इंटीग्रेशन। क्लियर। सो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ टाइम t सेकेंड यूनिट लिखा है। ठीक है। सो एक्सेलरेशन है और पूछा है क्या, वेलोसिटी पूछा है क्या, फाइंड द वेलोसिटी। इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैं पहले ये लिख देता हूँ। सो यहाँ वेलोसिटी v कैसे मिलेगी, ए डी टी से। क्लियर। बट वेलोसिटी कब कब चाहिए हमें, आफ्टर 80 सेकेंड्स ना, 80 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी चाहिए। सो ये जो टी के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो 80 सेकेंड का रेंज में इंटीग्रेशन करना होगा। सो टी इक्वल टू 0 टू 80 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम जो कैटेगरी का इंटीग्रेशन करते हैं वो ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपको याद होगा। ठीक है। सो यहाँ एफ एक्स की जगह हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि यहाँ है। सो आप चाहो तो यहाँ एफ एक्स या वाई लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो, और अगर हो रहा है तो ऐसा ही रहने दो, नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और यस, लोअर लिमिट यानी कि ए होगा हमारा 0, अपर लिमिट बी होगा हमारा
80, है ना। सो ये है ए, ये है बी, और ये है सारी वाई की वैल्यूज। ठीक है, अब सिम्पसन वन थर्ड रूल बोल दिया है, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या है वो जस्ट मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, सो पहले मैं सिंबॉलिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, जो कि हमें लिखना नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे कि देखा था, सिम्पसन वन थर्ड रूल है तो h/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर हम ले लेते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स यानी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फिर हम क्या करते हैं, इवन एंड ओड को सेपरेट कर देते हैं। फिर जो इवन टर्म्स होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, और ओड टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होती है सिंबॉलिकल फार्मूला याद रखने का तरीका। ओके, अब हम यहाँ उसका एक्सपांशन फॉर्म लिख रहे हैं। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, बट पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है। तो ये होगा एक्सट्रीम टर्म्स। हाँ, मैं नाम दे ही देता हूँ, चलो। ये है हमारा y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3, ये है y4, ये है y5, ये है y6, ये है y7 और ये है y8। क्लियर। सिमिलरली ये x0 x1 t है तो t0 t1 t2, बट उसका कोई रोल है नहीं कैलकुलेशन में, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सो टेबल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। और एक चीज़ याद रहे कि यहाँ तो रेडीमेड टेबल है, बट कई बार क्या होगा, एग्जाम्पल इस कैटेगरी का होगा, इस टाइप का होगा, तो हम ए से लेके बी तक पूरा सेग्रीगेट करना पड़ेगा, स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एच ओके से हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, सो आई थिंक क्लियर ही होगा। एक बार फिर रेफर कर लेना अगर नहीं क्लियर है तो। ठीक है, और फिर फंक्शन की वैल्यू काउंट करते हैं हम। फंक्शन यहाँ से निकाल के साइंटिफिक कैलसी यूज़ करके ये सेकेंड रो हम जनरेट आराम से कर सकते हैं। मीन्स टेबल नहीं दिया है तो टेबल बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, सो अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम कैपेबल है टेबल बनाने के लिए। और अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, हम रिवर्ट कर देंगे। ओके, सो पहले फार्मूला को फिल कर देते हैं कंप्लीट सिस्टमेटिकल फॉर्मेट में। यस, h/3। अब x का मतलब है एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म है y0, लास्ट टर्म है y8, इसलिए मैं लिख देता हूँ y0 प्लस y8। अब ध्यान रहे ये दोनों टर्म यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हम इसको सर्कल आउट कर देंगे, या हो सके तो आप पेंसिल रख के पेंसिल से कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि वो दोबारा काउंट हो ना जाए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग मिल जाएगा फिर से। ओके, प्लस अब इवेंट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहे तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इवेंट टर्म्स। इवेंट यानी कि इंडेक्स देखना है। सो देखो यहाँ इंडेक्स 1 है, वो तो इवेंट नहीं हुआ। सो इवेंट में कौन कौन आएगा, y2, देन y4, देन y6, उसके बाद y8 आता है, बट वो नहीं काउंट करना है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए 2, 4 एंड 6। सो y2, y4 एंड y6, और जो रिमेनिंग है उसको यानी कि ओड टर्म को 4 से। ओड टर्म में कौन कौन आएगा, 1, 3 एंड 5 एंड 7। हाँ, 1, 3, 5, 7। सो 1, 3, 5 एंड 7, ये हुई हमारी सिस्टमेटिकल फार्मूला फॉर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, सो यही रूल है। ओके, ठीक है, बस अब तो हमारे पास सारी वैल्यू है, जस्ट डाल दो। ओके, बट यस, एच ये अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया एच क्या है। सो एच का मतलब होता है गैप, है ना। सो यहाँ से क्लियर मेजर हो ही रहा है, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, तो एच क्या है हमारा 10। सो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ एच इज़ 10। क्लियर। सो h/3 यानी कि 10/3। फिर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 30, प्लस लास्ट टर्म क्या है 50.67। ठीक है, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, y2, y4, y6। y2 यानी कि ये 33.34 प्लस y4 यानी कि ये 37.75 प्लस y6 यानी कि ये 43.25। और इवेंट को ओड को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओड में कौन कौन आएगा, y1 यानी कि 31.63,
देन y3 35.47, देन y5 यानी कि 40.33, देन y7 46.69 ओवर एंड आउट। अब एक बार फिर से ये सारी टर्म कैलकुलेट कर लेनी है, काउंट कर लेनी है, जितने नंबर यहाँ है उतने ही यहाँ होने चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पैरामीटर्स, 9 टर्म्स है तो यहाँ भी 9 आ जानी चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डन, एक भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। ये श्योर हो जाने के बाद अब हम साइंटिफिक कैलसी लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो 10/3 ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, अभी यहाँ तो कैलसी की ज़रूरत भी नहीं है ना। 50 + 30 80.67 हो जाएगा 80.67। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सबको, जो भी आएगा मैं यहाँ लिख दूंगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सबको, जो भी आएगा मैं यहाँ लिख दूंगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टेप भी लिखो, इसके बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, बट यस कैसे जाएंगे हम सिस्टमेटिकली तो मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो यस 33.34 प्लस 37.75 प्लस 43.25, ओके। सो 114.34, ठीक है। अभी यस ये सब का एडिशन कर रहे हैं, सॉरी हाँ एडिशन कर रहे हैं। सो 31.63 प्लस 35.47 प्लस 40.33 प्लस 46.69, ये हो गया 154.12। क्लियर, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 154.12 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू ये, इसका आंसर हो गया। अभी प्लस करना होगा, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट। सो 2 इंटू ब्रैकेट कर देता हूँ 114.34, क्लियर, ब्रैकेट ओवर, ओके। सो ये हो गया प्लस, सो प्लस 80.67, सो 80.67, सो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी ये 925.83, समझ रहे हो, ये पूरे ब्रैकेट। हाँ, अभी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, और डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं फाइनली। सो डिवाइडेड बाय 3 एंड आंसर इज यस ये 3086.1। सो 3086.1, क्लियर। ये है वेलोसिटी आफ्टर 80 सेकेंड्स, रॉकेट लॉन्च होने के बाद ये वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड, या अप्रॉक्सीमेट हम ऐसा मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3086 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 80 सेकेंड के बाद इतनी स्पीड रॉकेट की होगी, ये है आंसर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी इंटीग्रेशन के रिलेटेड एग्जांपल आप कर सकते हो, बट यस कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ अगर करना है तो n है वो 2 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, और यहाँ n हमारा था 8, है ना, y8 मिल रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 8 है, वो 2 का मल्टीपल्स है। सो टेबल रेडीमेड दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम खुद बना रहे हैं तब ध्यान रहे n है वो इवन ही चूज़ करना है, 2 के मल्टीपल्स में ही चूज़ करना है, तो ही हम सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये सब हम डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, सो रेफर कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।